नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो की शुरुआत हम थोड़ा सा एनर्जी अपडेट से करेंगे बिकॉज़ कल से बहुत हैवी एनर्जीज रिसीव हुई हैं। बहुत सारे लोगों को कल बहुत हिला देने वाला ट्रिगर मिला होगा और जब आप बैठकर उस ट्रिगर को एनालाइज करेंगे तो आप हंसेंगे कि ऐसा तो कुछ था नहीं, फिर हम एकदम से इतना इम्बैलेंस क्यों हो गए, या हमारी लाइफ में अचानक ये ट्रिगर क्यों आया। बहुत सारे लोग ने कल रोने वाली एनर्जी का एक्सपीरियंस किया होगा। मीन्स आपकी जो स्टक एनर्जी है वो रिलीज़ हुई होगी, आपकी क्लिनजिंग हुई होगी। ये कल की हैवी एनर्जी की इन्फ्लुएंस की वजह से है। जब भी यूनिवर्सल पोर्टल्स ओपन होते हैं तो हम एनर्जीज़ को हैवी और लाइट दोनों में ही एक्सपीरियंस करते हैं। पहले हैवी एनर्जी एक्सपीरियंस होती है और बाद में लाइट एनर्जी। कुछ लोगों के साथ ये एनर्जी ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है, मीन्स वो इसे एक्सपीरियंस कर चुके हैं और कुछ लोग उसको एक्सपीरियंस करने वाले हैं। जो लोग पहले डार्क एनर्जी को एक्सपीरियंस कर चुके हैं और अपनी क्लींजिंग कर चुके हैं, वो बाद में उस लाइट एनर्जी में आएंगे जिसे अनकंडीशनल लव की एनर्जी बोलते हैं, जिसे प्रेम, मैं यहाँ निस्वार्थ प्रेम कहूँगी। और साथ ही साथ कृष्णा का वो मैसेज जो आप लोगों के लिए आज के दिन के लिए है, मुझे सुबह से पुल मिल रहा है कि मैं इसे डिलीवर करूं, लेकिन बिज़ी होने की वजह से मैं नहीं कर पाई। आप जिस गेम ऑफ लाइफ में हैं ना, उस गेम ऑफ लाइफ को कंप्लीट सिर्फ़ और सिर्फ आप प्रेम की ऊर्जा, निस्वार्थ प्रेम, अनकंडीशनल लव, उसी ऊर्जा से जीत सकते हैं, या इस गेम के बाहर उसी ऊर्जा से निकल सकते हैं। ये जो आपका लाइफ ऑफ गेम चल रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस करते हैं, आप खट्टे मीठे अनुभव अपनी ज़िंदगी में करते हैं, उस कंप्लीशन के लिए ना जाने कितने जन्मों से आप प्रयासरत हैं। उस गेम से बाहर आने का जो सूत्र है, जो चाबी है, जो विजडम है, वो निस्वार्थ प्रेम, अनंत प्रेम है। यही रीज़न है कि इतने सारे गॉड एंड गॉडेस फॉर्म्स बने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक छोटे बच्चे से लेकर और एक बूढ़े बुज़ुर्ग तक के होठों पर जो मुस्कान ले आता है, वो नाम है राधा कृष्ण, वो नाम है प्रेम का, क्योंकि ये एक ही हैं, अलग नहीं हैं। इन्होंने अपने इस वाले रूप में पूरे संसार को ये समझाने की कोशिश की है कि प्रेम को आप कंडीशन नहीं लगा सकते किसी भी तरीके से। आप स्वार्थी नहीं हो सकते, आपको अपने सभी कर्तव्यों का पालन करना है और इस की को पकड़ते हुए इस मैट्रिक्स से बाहर निकल जाना है। तो आज के दिन आपको ब्लेसिंग है कि इस अनंत प्रेम, अनकंडीशनल लव एंड लाइट की जो की है, वो आपको कृष्णा के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है कि आप अपने अंदर के उस डीप विजडम के बाद जो सबसे प्रीशियस पोर्टल है या सबसे प्रीशियस एनर्जी है जिससे ये संपूर्ण सृष्टि रची गई है, वो प्रेम है, अनंत प्रेम। तो वापस आपको उस ब्लिसफुल मोमेंट में, सुख का भी एक पर्यायवाची है, एंटोनिम है, हैप्पी का ऑपोजिट सैड है, सुख का दुख, लेकिन जो ब्लिसफुल मोमेंट है जिसे आनंद कहते हैं, आप उसको किसी और वर्ड में रख ही नहीं सकते। किसी और भाषा में आप कुछ भी कहें, आप सिर्फ उस स्टेट को एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके फेस पर एक मुस्कान आ जाएगी और आप अंदर से उस एनर्जी को तब तक फील करते हैं जब आप किसी के लिए बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कुछ करते हैं। तो वो जो भाव आपके अंदर आता है, जो प्रेम आपके अंदर निकलता है, ये वही आनंद की स्टेट है।
यही परमानेंट है, यहीं तक आपको पहुंचना है, जो सिर्फ आपको थोड़ा सा हवा का झोंका देकर राहत पहुंचाती है। आपको परमानेंट इसी स्टेट में रहना है। इसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर डेप्थ में जाना है, अपनी सोल को फॉलो करना है, वहाँ से जो गाइडेंस आएगी उसे करना है। साथ ही साथ आपको कर्म भी करना है, जिस कर्म बंधन को आप बांध कर आए हैं, प्रॉमिस किया है आपने अपने आप से कि मैं नीचे जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मैं इस कर्म को कर कर ही आऊँगा या आऊँगी। तो ये कृष्ण की ब्लेसिंग है आपको ये याद दिलाने के लिए कि जिस कर्म को करने के लिए आए हो उस कर्म को करो, इधर उधर मत भटको, अपने डीप डाउन जाओ, अपने डेप्थ में जाओ और उस कार्य को करो जिसको कर कर आप फ्री होने वाले हो। लास्ट जो डेस्टिनेशन है वो अनंत प्रेम है और उसी अनंत प्रेम तक आपको पहुंचना है। अपनी लाइफ के इस गेम को जो इतने सालों की साइकिल से खेलते आ रहे हो, अब घर पहुंचने का टाइम आ गया है। आपके लिए नाव भेज दी गई है, उस नाव में बैठिए और घर वापस आ जाइए। ये मैसेज किसी एक के लिए नहीं है, उन सभी के लिए जिनकी सोल क्रेव कर रही है घर जाने के लिए। और साथ ही साथ इस विजडम ने 2 दिन पहले एक क्लियरिटी दी है। हालांकि मेरे पास वो कंटेंट इस टाइम अवेलेबल नहीं है, तो मैं रितु जैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने काफ़ी टाइम पहले जब आप मुझसे कनेक्ट हुए थे तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे और उसमें एक विजडम शेयर की थी। जिस टाइम आपने वो विजडम शेयर की थी, जो अपना एक्सपीरियंस रियल लाइफ का शेयर किया था, वो मैं उतनी गहराई से नहीं समझ पाई थी जितना मुझे 2 दिन पहले समझाया गया है। और मैं 2 दिन से सोच रही हूँ कि हाँ, इस विजडम को सभी के लिए प्रोवाइड करूँगी, लेकिन एज़ यूजुअल जब टाइम आता है तभी वो सारे काम होते हैं। तो रितु जी ने एक विज़न देखा था। रितु जैन, वो जैन धर्म से हैं। उन्होंने एक विज़न देखा था कि एक जैनी महात्मा हैं और वो मैं पूजा बोल रही हूँ कि पूजा के समय या आरती के समय वो बैठे हुए हैं, ध्यान में मग्न हैं और इसी बीच में 2 लाइट बीइंग्स आते हैं और उनको एक गेम दिखाते हैं जो लूडो का गेम है और उनको कुछ समझाते हैं और उनको ये बताते हैं फिंगर से इशारा करके आप 99 पर हो और उनकी सोल को साथ ले जाते हैं। तो ये क्या था, क्या विज़न था। और जब नेक्स्ट डे उनको पता चलता है कि वो जो स्वामी जी हैं वो एक्चुअल में चले गए हैं, वो बहुत हैरान थी और उन्होंने मुझसे शेयर किया कि मैम ये क्या था, मैंने इसको लाइव देखा है। और उन्होंने ड्रॉ करके भी मुझे भेजा था, लेकिन वो कंटेंट मुझे अभी मिला नहीं। फ़ोन की फॉर्मेटिंग करने के टाइम में, क्लिनजिंग करने के टाइम में वो इधर उधर हो गया। अगर रितु जैन ये वीडियो सुन रही हैं और अगर वो मुझे फिर दोबारा से उस कंटेंट को प्रोवाइड करती हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उस कंटेंट को शेयर कर दूँगी। तो उन्होंने उस टाइम वो कंफ्यूज थी और वो ये जानना चाहती थी कि ये क्या रियलिटी में हुआ है, जो उन्होंने देखा है एक्चुअल में ऐसा होता है। तो मैं कहूँगी हाँ, जो लाइट बीइंग्स हैं, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो वो आपको अपने साथ लेकर जाते हैं, आपके कर्मों के हिसाब से लेकर जाते हैं। और अगर आप ऐसे काम कर रहे हो जो डार्क रेल्म के माने जाते हैं तो डार्क रेल्म के बीइंग्स आते हैं और वो आपको अपने साथ ले जाते हैं। ये मेरी कॉन्शियसनेस से मुझे पता चला है, वही मैं बता रही हूँ। और उनके जो व्हीकल्स हैं वो भी बहुत डिफरेंट होते हैं। जो लोग आइज़ से एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि ये ओपन आइज़ का एक्सपीरियंस है जो आपके साथ विज़न है जो शेयर किया जा रहा है, तो जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो हैरान हो जाते हैं लाइट बीइंग्स को देखकर। उन्हें ये मालूम पड़ जाता है कि जो पूरी सृष्टि है ये लाइट की ही बनी हुई है, तो इनके आर पार निकला जा सकता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता क्योंकि हम अपनी वाइब्रेशंस को उतना रेज़ नहीं कर पाए।
जितने भी लोग अपनी वाइब्रेशंस को रेज़ कर पाते हैं वो एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि हाँ, ये जितना भी हम अपने आसपास डेंस देख रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ वाइब्रेशंस है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अब हम बात करेंगे कि जो लूडो का गेम है वो क्या है और क्यों उन लाइट बीइंग्स ने उनको वो लूडो का गेम दिखाकर, मीन्स वो मेन लूडो नहीं है, उस टाइप का कुछ गेम मुझे जो कॉन्शियसनेस समझाई गई वो लूडो के गेम के थ्रू समझाई गई है, इसीलिए मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जिस प्रकार जब हम लूडो खेलने के लिए बैठते हैं तो हम एक नथिंगनेस स्टेट में होते हैं। उन गोटियों को जब हम खेलने के लिए यूज़ करते हैं तो एक ओपनिंग करते हैं। सेम ऐसे ही जब हम अपनी सोल को एक्सपीरियंस लेने के लिए रेडी करते हैं, इस अर्थ पर आते हैं, तो हम ओपनिंग करते हैं एक अलग लाइफ की, कि अब हमारी सोल जर्नी जो है वो स्टार्ट होने वाली है। इस सोल जर्नी में जो हमें समझाया जाता है वो यूनिवर्सल लॉ है। उसमें हमें समझाया जाता है कि आप जहाँ जा रहे हो आपको सब कुछ भूलना होगा, लेकिन टाइम टाइम पर आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। आपको हर जगह 2 ऑप्शन मिलेंगे। उन 2 ऑप्शन में से आप जिस ऑप्शन को चूज़ करोगे उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपकी जो नेक्स्ट जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप इस गेम ऑफ लाइफ में आप आगे बढ़ते हैं, कभी ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ियों के द्वारा और कभी स्नेक आपको खा जाता है और आप नीचे आ जाते हैं। तो ये डार्क और लाइट का जो गेम है लाइफ का, क्योंकि पूरा गेम ही लाइफ का जो है वो डार्क और लाइट के बीच में ही चलता रहता है। जब तक आप इस गेम को अच्छे से नहीं समझते हैं कि डार्क और लाइट कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी सोल के इवोल्यूशन के लिए रखे गए 2 ऐसे पैटर्न हैं जहाँ पर आप अपनी विजडम का यूज़ करते हैं और इस गेम को कंप्लीट करते हैं। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं इस गेम ऑफ लाइफ को कंप्लीट करने के। अब वो आपके ऊपर चॉइस है कि आप उसे कैसे कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन चलना आपको यूनिवर्सल लॉ के थ्रू ही पड़ेगा। अब वो आपके ऊपर है कि आपने कितना दिया है, और जिसे आप लक कहते हैं, मैं कहूँगी लक नहीं है, वो आपकी इंट्यूशन है जो आपको गाइड करती है। अगर आप अपनी इंट्यूशन की अच्छे से सुन पाते हैं तो आपकी जो चॉइस है वो बेस्ट होती है। अगर आप अपनी सोल को ड्राइवर बनाते हैं तो आप हमेशा करेक्ट डिसीज़न लेंगे, भले ही वो सामने वालों को बड़े अजीब से या अटपटे लग रहे हों। तो जब आप ड्राइविंग स्टीयरिंग जो है वो सोल के हैंड में देते हैं तो आप अपनी लाइफ में वाइट लाइट को एक्सपीरियंस करते हैं और लैडर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। आपने देखा होगा इस गेम में आप अचानक से जो सबसे बड़ी लैडर है उससे ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद ही ठीक थोड़ा सा आगे जाकर वो 99 पर जो स्नेक है वो आपको वापस फिर दोबारा एकदम बॉटम में पहुंचा देता है। हम अपनी सोल साइकिल में इसी को बार बार एक्सपीरियंस करते हैं। फिर हमें समझ में आता है कि जितना तेज़ी से हम ऊपर जाते हैं उतना तेज़ी से नीचे भी आ सकते हैं। तो हमें अपनी सोल ग्रोथ अच्छे से करनी है। उस चक्कर में हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को भूल गए हैं, हमने लिए ही नहीं हैं। जो खट्टे मीठे अनुभव हमें करने थे इस लाइफ में, जो सीखना सिखाना था, वो हमने सीखा ही नहीं है। और इस पूरे लाइफ ऑफ गेम का अल्टीमेट जो गोल है वो अनकंडीशनल लव सीखना ही है, अनंत प्रेम सीखना ही है। जहाँ पर आपको समझ आती है तो आप लेने और देने, और लेने से ज़्यादा देने के भाव में आ जाते हैं। जैसे ही आप सर्विस टू अदर्स में आते हैं तो आपको मिलना अपने आप स्टार्ट हो जाता है। आप सोल से कनेक्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे बहुत सारे लोग, आपकी सोल फैमिली आपसे कनेक्ट होने लग जाती है और आपको गाइडेंस भी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने शेल्फिशनेस में रहते हैं तो वो जो 99 वाला स्नेक है ना, वो बार बार आपको डसेगा और आप वापस नीचे आ जाएंगे,
क्योंकि जब तक आप लाइट को नहीं समझेंगे, लाइट कौन सी वाली लाइट, यहाँ डार्क और लाइट या वाइट की हम बात नहीं कर रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट की बात नहीं कर रहे हैं। जो रियल लाइट है, रियल विजडम है, वो डार्क की साइड भी है और लाइट की साइड भी है। वो ही एक की है जो दोनों को बांध कर रखे हुए है, जिसे आप यीन यांग एनर्जी बोलते हैं। तो कनेक्टेड ही इसी रियल की से है। वो अनकंडीशनल लव, जो राधा कृष्ण ऊर्जा है, अनंत प्रेम की ऊर्जा, जिन्होंने अपने सारे के सारे फ़र्ज़ पूरे किए। वो शेल्फिश नहीं बने। वो चाहते तो बाकियों की तरह वो शेल्फिश बन सकते थे, साथ रह सकते थे, लेकिन उन्होंने चूज़ किया जिस टास्क के लिए वो आए हैं, जिस कर्म को करने के लिए वो आए हैं, वो कर्म करेंगे और लास्ट में फिर दोबारा वो साथ में आए। तो क्यों कृष्णा आपको इस मैसेज को, गेम ऑफ लाइफ को समझने के लिए देना चाहते हैं? क्योंकि उनको बहुत पहले ही ये समझ आ गया था कि सब कुछ तो एक ही है, मीन्स वननेस है। जब कोई सेपरेशन है ही नहीं और वो सिर्फ़ और सिर्फ भ्रम है, यहाँ टास्क करने के लिए आए हैं, इसलिए हमें सेपरेटेड भेजा गया है। और अगर हम जिसको करने के लिए आए हैं वो नहीं करेंगे तो हम हमेशा सेपरेटेड ही रहेंगे। तो जो वननेस का जो एक्सपीरियंस है, जो आपकी सोल यहाँ करने आई है, आप उसको कंप्लीट करते हैं, बहुत सारी लर्निंग्स लेते हैं, जिनके साथ आते हैं उनसे कुछ सीखते हैं और कुछ सिखा कर जाते हैं। जितनी जल्दी आपको ये समझ में आ जाता है, उतनी जल्दी आप अपने उस काम को अच्छे से इजीली कर पाते हैं। इसीलिए आप कई बार गेम में वो सबसे बड़ी वाली लैडर को एक्सपीरियंस करते हैं और फटाफट उस गेम से क्विट भी हो जाते हैं। मीन्स आप इतने ज़्यादा कर्म बंधन नहीं बनाते और फटाफट से उस गेम से फ्री हो जाते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि आपने सही डिसीज़न लिए हैं, आपने जो चूज़ किया है बेस्ट चूज़ किया है। लेकिन पता कैसे चले कि बेस्ट क्या है? जब आप अपनी सोल का अपनी लाइफ का स्टीयरिंग सोल को देते हैं, वहाँ से आपको राइट गाइडेंस मिलती है और आप धीरे धीरे उन सबको करते चले जाते हैं। लास्ट में अल्टीमेट आपको सीखना एक ही चीज़ है कि सभी एक हैं, ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ना ही कोई धर्म का भेदभाव है, ना ही रंग का भेदभाव है, ना ही जाति का भेदभाव है, ना ही लिंग का भेदभाव है। अगर है तो कुछ एक है, वो है वननेस, अनकंडीशनल लव। इसी को आप इस पूरी सोल जर्नी में एक्सपीरियंस करते हैं और इस इतने खूबसूरत एहसास को राधा कृष्ण के एक्सपीरियंस ने या स्टोरी ने या उस लाइफ जर्नी ने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। जब तक आप वननेस नहीं सीखेंगे, तब तक आपकी सोल बार बार यहाँ लाइफ लेसन्स के लिए अर्थ पर आती रहेगी। और ऐसा नहीं है कि आपको ये जो लाइफ लेसन सीखने आप आते हैं, आपको कोई ज़बरदस्ती की जाती है। आप स्वेच्छा से इन एक्सपीरियंसेस को सुनने के लिए, इन एक्सपीरियंसेस को करने के लिए, दूसरों को हेल्प देने के लिए और दूसरों से हेल्प लेने के लिए करते हैं। जब तक आपकी सोल सेटिस्फाई नहीं होती, आप जो भी काम कर रहे हैं उनसे खुश नहीं होते। लेकिन जिस दिन आपकी सोल सेटिस्फाई हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि ये करेक्ट है, ये राइट है, क्योंकि सोल को सब पता है क्या सही है क्या गलत है। आपकी जिसे आप अंतरात्मा बोलते हैं, आप अपनी इंट्यूशन बोलते हैं, वो सब जानती है क्या सही है क्या गलत है। और जब आप उसे एक्सपीरियंस करते हैं तो आप अपने आप एक विजडम गेन करते हैं, जिसे आप एक्चुअल में कंप्लीट विजडम बोलते हैं। और आपको ये पता चलता है कि सब कुछ तो सही है, गलत तो कुछ है ही नहीं। और ये सही कैसे है, आपको वो भी विजडम प्रोवाइड की जाती है। जो भी एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में खट्टे मीठे, बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे आपने एक्सपीरियंस किए, वो बहुत ज़रूरी थे। उनकी एक चेन है जो एक के बाद एक दूसरे को कंप्लीशन देती है। हर उस बुरे एक्सपीरियंस से आपने कुछ ना कुछ सीखा है।
और अपनी सोल को इवॉल्व किया है, और हर उस अच्छे एक्सपीरियंस को आपने एंजॉय किया है, अपनी सोल को कहीं ना कहीं वो फूड दिया है जो सोल को चाहिए। और बुरे एक्सपीरियंस से आपने सीखा है कि जो मेरे साथ हुआ मैं उसे लाइफ में दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। जो लोग फॉरगिवनेस नहीं सीखते, जो लोग ये नहीं सीखते, वो तब तक इन पैटर्न्स को रिपीट करते रहते हैं और उनकी लाइफ में वो लूप लगा ही रहता है कि उनको बार बार वो पेन और सफरिंग होती है। लेकिन जैसे ही वो इस लूप को ब्रेक करते हैं कि हर पेन और सफरिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी लाइफ में हमें स्ट्रॉन्ग करने आया है, कुछ नया सिखाने आया है, तो आप उस साइकिल को समझ जाते हैं कि आपकी लाइफ में ये बार बार क्यों आ रहा है, और उसको ब्रेक करते हैं और एक नई लेसन के लिए रेडी हो जाते हैं। जब तक आप इन लेसन्स को नहीं सीखते हैं वो बार बार आपकी लाइफ में रिपीट होते हैं। लेकिन जब आपको ये विजडम मिल जाती है, चाहे आपके सोल के थ्रू, चाहे आपकी सोल फैमिली के थ्रू, कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति, जो भी होता है हमेशा ही अच्छे के लिए होता है। और आप अपने विज़न को ब्रॉड करेंगे, आप अपनी विजडम को ब्रॉड करेंगे और एनालाइज़ करेंगे कि जो भी आपके लिए पेनफुल सिचुएशंस थी वो क्यों आई, तो आप लास्ट में जानेंगे कि हाँ, हर जो चेन है, कड़ी है, वो जुड़ी हुई है और कड़ी कड़ी जुड़ कर ही एक कंप्लीशन बनाती है, एक चेन बना रही है। आप बहुत सारी विजडम गेन करते हैं, आप जो हेल्प आपको मिली है वही आप दूसरों को बांटना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही आप बांटना शुरू करते हैं तो जो आपकी लाइफ है वो स्मूथ होने लग जाती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं, नहीं, जैसे जैसे सोल इवॉल्व होती है उसकी हर्डल्स और प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं और तेज़ी से उसकी लाइफ में वो पेन सफरिंग स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी सोल को मालूम है कि जिस टास्क को हम इजीली कर सकते हैं वो हमें फटाफट से दिया जाएगा। यहाँ पर हम पेन सफरिंग ज़बरदस्ती लेकर नहीं आते, स्वेच्छा से लेकर आते हैं। हम बीच बीच में वो पॉइंट्स खुद अपने लिए रख कर आते हैं, वो टर्निंग पॉइंट्स जिनसे हमारी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। कई बार हम ऐसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स वहाँ कॉन्ट्रैक्ट में लिख कर आते हैं कि अगर हम कहीं गलत जाने लगें तो हमें उस गलती को करने से रोक लेना, चाहे वो हमें कितना भी अच्छा लग रहा हो। एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर शुगर वाला ज़्यादा गुलाब जामुन खाएगा तो उसको नुकसान होगा, तो वहाँ पर एक गुलाब जामुन के बाद ही उसको रोक लिया जाएगा। ठीक ऐसे ही आप कि अगर मैं माया में फंसने लगूँ तो मुझे रोक लेना, क्योंकि माया वही रसगुल्ला, वही गुलाब जामुन है जो बहुत टेस्टी है और आप और चाहते रहते हैं। लेकिन आपकी सोल क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिख कर आती है कि यहाँ आप मुझे रोक लेना, फंसने मत देना, तो आपको वहीं पर रोक लिया जाता है और आपको फंसने नहीं दिया जाता। ये गेम ऑफ लाइफ 2 दिन से मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं और बाकियों को समझाऊं कि ये जो गेम ऑफ लाइफ है वो एंजॉय करने के लिए है, परेशान होने के लिए नहीं है। जितनी भी पेनफुल सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ रही हैं, आप खुद एनालाइज़ कीजिए उसके पीछे का रीज़न क्या है। रीज़न समझ आते ही आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी है तो सॉल्यूशन भी आपके ही हाथ में है। जो लॉक आपको दिया गया है उसको की के साथ भेजा गया है, लेकिन उस की को आपको खुद ढूंढना है जहाँ पर आप उसको रख कर आए हैं। जब आप सॉल्यूशन मोड में आते हैं, आप अपने माइंड को ये मैसेज भेजते हैं कि मुझे प्रॉब्लम्स नहीं, मुझे सॉल्यूशंस चाहिए। आप रेडी होते हैं अंदर से सॉल्यूशंस के लिए, तो आपको प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन पहले प्रोवाइड किया जाता है। आपको गाइड किया जाता है कि आगे लाइफ में ये होने वाला है, अब आप देखो आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। मेडिटेशन एक वो ही सॉल्यूशन है, वो ही की है जो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है।
आपको वो विज़डम प्रोवाइड करता है कि कैसे आपको अपनी लाइफ को जीना है। तो जो भी पर्सन मेरी इस वीडियो को सुन रहा है, उनसे मेरी सिर्फ़ एक ही रिक्वेस्ट है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी आप दोबारा मेरे चैनल को देखिए। आपका मन करता है देखिए, आपको समझ आता है देखिए, नहीं करता मत देखिए। लेकिन अगर ये वीडियो आप तक पहुँची है तो आप अपनी सोल की सुनिए और अपने आप से कनेक्ट कीजिए। चाहे आप 5 या 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, लेकिन आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आप अपने आप से अलाइन हो पाएँ। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपनी ब्रीथ के ऊपर कॉन्संट्रेट करना है। आप डेली 5 या 10 मिनट बैठकर अपनी ब्रीथ को ऑब्ज़र्व कीजिए और उस ऑब्ज़र्वेशन के बाद आप अपने आप उस रास्ते पर निकल जाएंगे जहाँ से आप बुद्ध बनकर निकलेंगे। बुद्ध बनना मीन्स कंप्लीट विज़डम, जहाँ तक आपको जाना है, जो आपको समझना है। कृष्णा और बुद्धा दोनों कॉन्शियसनेस में एक ही मेन है और वो है अनकंडीशनल लव। दोनों ने एक ही मैसेज दिया है। अगर आप सोल से अलाइन करेंगे तो इसको समझ पाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।